ओम नमः शिवाय। अजन चक्रा, थर्ड आई एक्टिवेशन या फिर इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में। ये थर्ड आई है क्या? पीनियल ग्लैंड है क्या? कहाँ पे है वो? और इसको आत्मा का सीट या फिर आत्मा की जगह क्यों बोला जाता है? इसके स्पिरिचुअल और मटेरियल बेनिफिट्स क्या हैं? ये अगर थर्ड आई ब्लॉक्ड है तो इसके कारण क्या होता है? अनब्लॉक्ड है तो इसके बेनिफिट्स क्या है? थर्ड आई कैसे एक्टिव कर सकते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आपने कभी सोचा है क्या, ये छोटा सा बच्चा ऐसे ऐसे सवाल पूछता है और उसके जवाब हम नहीं दे पाते हैं? क्या कारण है उसका? यही एक कारण है कि छोटे बच्चे के 7 साल के बच्चे जो होते हैं, 7 साल तक उनके मन के अंदर जो सवाल आते हैं ना, वो तीसरी नेत्र से आते हैं, जो हमारे पास नहीं होता है। जो बड़े हो गए हैं उनके पास नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है, वो बड़ों में सबसे ज्यादा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है और छोटे में राइट ब्रेन एक्टिव होता है। और राइट ब्रेन के अंदर पूरे संसार का नॉलेज पड़ा हुआ है, आपको जन्मों जन्मों का नॉलेज पड़ा हुआ है। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, बाहर का इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हो, ये जो माया की दुनिया का इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हो, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता जाता है और राइट ब्रेन साइलेंट हो जाता है। इसके कारण तीसरी नेत्र ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। तो हम अभी देखेंगे इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है, आध्यात्मिक फायदे क्या हैं। आप एक लॉजिक के एक एक ऊंच नीच, काला गोरा, द्वैत भाव के परे जाके आप सोच सकते हो अगर आपका तीसरी नेत्र एक्टिव है। एक एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं लोग, जिनका तीसरी नेत्र खुली है, वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र हमको बिना एक टेलीस्कोप या किसी मशीन के बिना हमको कैसे पता चला कि उस वक्त नवग्रह है और उसके बेसिस पे ज्योतिष शास्त्र बनाते हैं, वो कैसे पता चला? बिकॉज वो ये तीसरी नेत्र एक्टिव होने के कारण यहाँ से वो ट्रैवल करते थे और वो सारा इंफॉर्मेशन लेके आते थे और उसके बाद ये ज्योतिष शास्त्र लिखा गया। और इसके डीप मेडिटेशन के कारण आपका अजन चक्रा एक्टिव होता है। आप पूरे संसार को समझने की ताकत रखते हो जब तीसरी आंख एक्टिव होती है। इसके मटेरियल मतलब माया की दुनिया के बेनिफिट्स क्या है? आपको ये समझ में आता है कि आपका इस जन्म में पर्पस क्या है, किस लिए आप आए हो। अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हो। समझो आप कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो आपको फिलहाल सिर्फ आपके बारे में समझ में आता है, आप जो बोल रहे हो उसके पर्सपेक्टिव के उसके साइड से आप सोचते हो, लेकिन आगे वाले के साइड से सोचने की ताकत चाहिए तो ये तीसरी आंख आपको दे सकती है। अच्छी नींद आएगी, एक्सेलेंट डिसीजन मेकिंग, कोई भी निर्णय ले रहा है उसमें एक नंबर क्लैरिटी मिलेगी और अच्छा डिसीजन ले पाओगे। अगर समझो ये तीसरी आंख अगर ब्लॉक्ड है, उससे क्या होता है? ये 9 रस में से एक रस होता है, मेलेटोनिन करके होता है, जो आपकी नींद को रेगुलराइज रखता है। वो आपकी नींद खराब होगी अगर तीसरी आंख ब्लॉक्ड है तो। जीवन का एक रिदम, पैटर्न, एक फॉर्म, अच्छा पैटर्न एक फॉर्म हो सकता है, बट वो अगर तीसरी आंख ब्लॉक्ड है तो वो आपका पैटर्न भी खराब हो जाएगा। एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं मिल सकता है। हमेशा कंफ्यूजन में, हेडेक होना, माइग्रेशन जिन जिन को है, समझ लो उनका पीनियल ग्लैंड या थर्ड आई बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेट में है। आपने कभी सोचा है क्या, ये शिव विष्णु, इनके शिव जी के गले में सर्प है, स्वयं विष्णु जी सर्प पे सोए हुए हैं। अपने सर्प को इतना महत्व क्यों दिया है? क्योंकि शिव हो या विष्णु, इनकी तीसरी नेत्र तो खुली हुई है, सब कुछ दिखता है। अब सर्प का एक सांप का एक क्वालिटी है, अगर धरती में समझो वो तमिलनाडु में कहीं पे वो सांप है और कहीं पे बहुत दूर जगह पे अगर भूकंप आने वाला है ना, वो धरती के वाइब्रेशन से समझ जाता है कि वहां पे भूकंप आने वाला है। ये ताकत होती है सांप के अंदर, इसीलिए हम उसकी नाग पंचमी पे पूजा भी करते हैं और उसको मानते भी हैं। इसीलिए शिव और विष्णु की जो तीसरी नेत्र खुली है ना, वो वाइब्रेशन समझते हैं लोगों की। उनको इन आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, बस आंखें बंद करके बैठ जाए, उस बंदे के बारे में सोचना शुरू कर दे, उस बंदे के वाइब्रेशन से बता सकते हैं कि वो बंदा कैसा है या कैसा नहीं है। किसी के भी बारे में, बंदा है नहीं, जानवर के बारे में भी समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे ये
थर्ड आई पीनियल ग्लैंड है कहाँ? यहाँ पे, इस जगह पे। मतलब ये वाला और ये वाला जो इंटरसेक्शन पार्ट है ब्रेन का, वो बीचों बीच साबूदाने के एक दाना होता है ना, उतने साइज में पीनियल ग्लैंड होता है, और वहां पे ही आत्मा काम करती है। आपका कॉन्शियसनेस पूरे बॉडी में होता है, लेकिन काम करने की जगह होती है ना, यहाँ पे होता है। इसीलिए हम यहाँ पे बिंदी लगाते हैं या कुंकू लगाते हैं, ताकि अपना फोकस बना रहे और आपकी जो आत्मा है ना पूरी तरीके से आपके काम में इन्वॉल्व होए और उसका जो फल है बहुत अच्छे से मिले। इसीलिए हमारे कल्चर में बिंदी लगाने का कल्चर है, जिससे आपका फोकस इंक्रीज होता है। और इसमें देखा जाए, एक मेडिटेशन में या फिर आध्यात्मिक लाइफ में अवेकनिंग बोलते हैं, जागरूकता जो होती है ना, वो इस जगह पे होती है। जैसे कि मूलाधार में शक्ति, माँ शक्ति, कुंडलिनी शक्ति बसी हुई है। जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हो, सारे चक्रों से ऊपर जाके आपको शिव से मिलती है। तो वो शिव जहाँ यहाँ पे है, माँ शक्ति शिव से मिलने की जगह यहाँ पे है। तो लेकिन उसके लिए आपका अहंकार मरना चाहिए। जैसे सती और शिव मिलने के लिए दक्ष का अहंकार मारने की जरूरत थी, वैसे ही अपना अहंकार भी इधर मरने की जरूरत है। जैसे माँ सीता और राम से मिलने के पहले रावण का अहंकार या रावण का मरने की जरूरी थे, वैसे ही अपना अहंकार मरना जरूरी है। तब जाके कुंडलिनी अपनी मूलाधार चक्र से उठ के अग्नि चक्र में आके शिव जी से मिलती है। तो अहंकार मरना बहुत जरूरी है। चलिए हम अब जाके देखेंगे कि ये इसके लिए कौन सा मेडिटेशन सही है, कौन सा आसन सही है। तो बालासन बोलते हैं कि उसके कारण, बालासन जब करते हो, जो गर्भ, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, बालासन, वो बालासन होता है। बालासन जब करते हो आप, वो एनर्जी अपने आप थर्ड आई तक ट्रेवल होती है। इसलिए जब योग कर रहे हो उस वक्त बालासन करना जरूरी है। और जब मेडिटेशन कर रहे हो तो आप पद्मासन में बैठते हो, लोटस पोज में बैठते हो, तो आपका एनर्जी, जो आपकी जो एनर्जी है, आप ट्रैवल ऊपर की तरफ होती है। इसलिए वो पद्मासन बहुत महत्वपूर्ण है। अब कैसे करना है, अब शुरू करते हैं। एग्जैक्ट मेडिटेशन, थर्ड आई मेडिटेशन में जाने से पहले आप एक ओमकार 15 बार कीजिएगा। ओमकार क्या होता है? ओम का उच्चारण, उसका सही तरीका क्या है? ओम मुंह से नहीं बोलना, उसकी आवाज ये वाली आवाज आनी चाहिए जब आप ओमकार कर रहे हो। वो क्या होता है? आंखें बंद करो, मुंह खोल के ये ओमकार करने का सही तरीका है। पहले ब्रीथ इन करो, आपका मुंह खोलो, एंड देन उसके बाद वाला साउंड निकालना है, और वो मुंह को बंद करते 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 जब बंद कर दोगे ना, वाला साउंड है, ये साउंड ही ओमकार का साउंड है। आपको जबरदस्ती का ओम बोलने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से करके दिखाता हूं। जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हो ओमकार के साउंड के साथ, वो 50% मुंह बंद होने पे होना चाहिए और 50% मुंह खोलते हुए, मतलब खोलने के बाद क्लोज करते करते, बंद होने के बाद 50% ब्रीथ आउट होना चाहिए। अब प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये 2 उंगलियां ऐसे, ये आंखें बंद कर दो और ये 2 अंगूठों से अपना कान को पूरी तरीके से बंद करो और इनहेल करो। इनहेल, इनहेल करने के बाद इस सारी, ये कान बंद करके जो आप एक्सहेल करोगे करके, ये पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है और एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रैवल होती है। तो इसको भी 15 बार करो। ये दोनों ओमकार और भ्रामरी 15-15 बार करने के बाद आपको एक, अभी मैं वो टेक्निक बताऊंगा मेडिटेशन की, क्या करना है। जैसे कि ये दोनों आंखें जो है
दोनों इधर लाके ऊपर की तरफ, जहां पे अपन बिंदी लगाते हैं ना, उससे थोड़ा ऊपर आपको फोकस लेके जाना है। ऐसे दोनों आंखें ऊपर इस तरह के आके यहाँ पे फोकस लाना है, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं ना, दोनों आंखों के लाके इधर खेलते हैं वैसे। लेकिन उसका फोकस ऊपर भी जाना चाहिए, जहां पे थर्ड आई है, तीसरी आंखें दोनों भुवों के बीच में। और ये जो चिन्ह है ना, थोड़ा सा ऊपर कर दो, ताकि आपका फोकस यहाँ पे जाए, आंखें भी यहाँ पे हैं और आपका फोकस भी यहाँ पे है। एक डीप ब्रेथ लो और इसके साथ आपको जो अच्छा लगता है वो मंत्र आप बोल सकते हो। जैसे कि अभी मैं बोलने वाला हूं, लेकिन उस मंत्र के साथ स्लोली आपकी ब्रेथ जो है, सांसें जो हैं, उसको भी सिंक में लाना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी आपको जब फोकस आपका यहाँ पे है, आंखें दोनों यहाँ पे देख रही है, और आप जब मंत्र बोल रहे हो, उस मंत्र पे आपका ध्यान होना चाहिए, उस आवाज पे आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से जब आप ये ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट आप डेली कीजिएगा, इससे कारण सिर्फ थर्ड आई नहीं, जब एनर्जी नीचे से मूलाधार से ट्रैवल करती है, वो सारे चक्रों से ट्रैवल करके आते हैं, बाकी इम्बैलेंसेस आपके लाइफ में जो चल रहे हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। इसको नाद योग में भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि बहुत ही किसी को दिक्कत है ये चीज करने में, तो आप कोई मंत्र बोलने की जगह आंखें बंद करो, जिस तरीके से बोला था कि दोनों आंखों के ऊपर लेके आओ और यहाँ पे फोकस करो, और बाहर एक साइलेंट रूम में समझो बैठे हो, एक साइलेंट रूम में बैठे हो, तो वहां पे कोई एक आवाज है, टिक 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 घड़ी की आवाज है, तो उसको सुन सकते हो, क्योंकि आपका ध्यान एक जगह पे रह सके। या फिर मैंने जैसे बोला मंत्र, तो स्लोली बाहर की आवाज सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप अंदर की आवाज सुनना शुरू करोगे, और आप जो मंत्र मुंह से बोल रहे हो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अंतर मन में चले जाओगे। इसके कारण आत्मज्ञान बढ़ेगा, आपकी दृष्टि बदलेगी, और आपको बहुत हद तक ये संसार समझ में आ जाएगा, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। करिएगा ये, और आप इस वीडियो के कमेंट्स में डालिएगा आपका अनुभव कैसा रहा। धन्यवाद।